शुरू करने जा रहा हूं मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है आप चेक कर सकते हो। एक छोटा सा परीक्षण करना, खुद पर ही करना। आप अगर आप यूं कहिए कि जब भी रात को जब भी सोते हैं, ढंग से नींद नहीं आ रही हो, बहुत सारी चिंताएं सता रही हो, इसके अलावा आप अपने आप को दुनिया से बहुत पीछे पा रहे हो, कॉन्फिडेंस लो हो रखा हो, साथ साथ में ये महसूस हो रहा हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, दुनिया की उस रेस में आप अपने आप को जब पीछे पा रहे हो, या फिर यूं कहिए कि चिंताएं सता रही हो, चिड़चिड़ापन आ चुका हो, ऐसी जब स्थितियां आपके मन मस्तिष्क में गुजरती है तो ये संकेत होता है इस बात का कि कहीं न कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है। और जितना जल्दी इसको आप सही नहीं करोगे तो निश्चित रूप से यह टाइम मैनेजमेंट जो बिगड़ा है यह आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है, यह आपको स्ट्रेस की उस अवस्था में ले जा सकता है जहां आपका कुछ भी करने का मन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से यूज लेना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है। मैं मानता हूं कि टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल देता हूं। एक ऐसा स्टूडेंट जो यूं कहिए कि डेली 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पे व्यतीत करता है, चाहे टेलीग्राम पे करो, चाहे इंस्टाग्राम पे करो, चाहे फेसबुक पे करो, चाहे वो व्हाट्सएप पे करो। तो डेली अगर 5 से 6 घंटे व्यतीत करता है तो आप मानिए कि पूरे साल में उसके 3 से 4 महीने सोशल मीडिया पे वेस्ट हो गए, बिल्कुल व्यर्थ हो गए, उसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और आपको पूरे साल में केवल 8 महीने मिले तैयारी की। ये सोशल मीडिया ऐसा एक जहर है, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, जो आपको धीरे धीरे खाता है और आप उसको एहसास भी आपको नहीं होता। आप यकीन कीजिएगा, आप अगर 6 या 7 दिन अपना फोन बंद कर लोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 6-7 दिन बाद जब वापस फोन खोलोगे तो आप पाओगे कि कोई मैं दुनिया से पीछे नहीं रहा हूं। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जो है यह अपने टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें। कैसे किया जा सकता है टाइम मैनेजमेंट? मैं अगर मेरी बात करूं तो करीबन 5 से 6 वर्षों तक मेरा एक शेड्यूल रहा था कि हर दिन 7 से 8 घंटे बिल्कुल रेस्ट करना, 7 से 8 घंटे स्टडी करना और 7 से 8 घंटे खेलना, परिवार के साथ व्यतीत करना, दोस्तों को देना, बाजार जाना, कोई जो भी बचे कुछ कार्य है वो सब करना। ये सारे कार्य मैं 7-8 घंटे में करता था और ये सिस्टम मेरा लंबे समय तक चला है। तो 8-8-8 का रूल्स था। 8-8-8 मतलब 24 घंटे का उपयोग आप 3 भागों में बांट देते हो। अब आप देखिए कि अगर आप 8 घंटे रेस्ट करते हो, 8 घंटे पढ़ाई करते हो नियमित रूप से, तो एक ऐसा समय आएगा कि अगर 8 घंटे आप 2 महीने पढ़ के देखिए, आप 2 महीने छोड़िए, सप्ताह भर पढ़ के देखिए, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होगा। एक कई बार आता है अपन परीक्षा आती है तब अपन बहुत बुरी तरह से पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति एक जिम जाता है, हर दिन वो 1 घंटे जिम जाता है और अगर वो 2 महीने जिम जाता है तो 60 घंटे जिम जाता है और 2 महीने उसका शरीर अच्छा हो जाता है। अब एक व्यक्ति आया, उसने कहा 60 घंटे की तो बात है, उसने दिन में 15-15 घंटे जिम करना शुरू कर दिया, उसके 60 घंटे 4 दिन में ही पूरे हो गए। अब बताइए शरीर सही किसका रहेगा और बीमार कौन होने वाला? तो अगर आप सोच रहे हो कि जब परीक्षा आएगी तब हम 20-20 घंटे पढ़ के ये गैप पूरा करेंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। एक व्यक्ति दिन में 2 रोटी खाता है, 30 दिन तक वो 60 रोटी खाता है। आप सोच रहे हो कि वो 60 रोटी का कोटा मैं 5 दिन में पूरा कर दूंगा, तो आप बीमार होंगे, स्वस्थ नहीं रह पाओगे। इसलिए पढ़ाई के घंटे अधिक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन निरंतरता होनी बहुत जरूरी है। और अगर आप निरंतर बने रहोगे तो टाइम मैनेजमेंट स्वतः ही होता है। अगर आपको ये हो कि भाई मुझे डेली 7-8 घंटे 6-7 घंटे पढ़ना है, मैं तो कहता हूँ डेली 5-6 घंटे पढ़ा हुआ भी बहुत होता है।
अगर आप डेली 5 से 6 घंटे नियमित रूप से पढ़ते हैं तो 1-2 महीने के बाद आप निखर जाओगे। आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग लेवल की चमक आ जाएगी और एक अलग लेवल का पेपर का करने का तरीका विकसित होगा। आप यकीन नहीं करते हो, आप एक बार करके देखना, मेरी बात पर विश्वास करना, और आप 15 दिन तक डेली 7-8 घंटे नियमित रूप से पढ़ना। उसके बाद आप इतना अच्छा महसूस करोगे कि आप मन ही मन मेरे को ही धन्यवाद दोगे कि सर ने बहुत अच्छा हमें जो है वो बात बताई। तो नियमित रूप से 7 से 8 घंटे आप अपना एक टाइम टेबल बांध दीजिए। कई बार क्या होता है, इमरजेंसी आ जाती है तो हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। कोई बात नहीं, अगला दिन जब आएगा तो उसका गैप आगे 2-4 दिन में पूरा कर दो। तो 8-8-8 का शेड्यूल बना दीजिए। मैं यही कहूंगा, अगर आप ये नहीं करते हो तो निश्चित रूप से आप दुनिया की रेस से पीछे रह जाओ। समय प्रबंधन के लिए ये जो 8-8 का फॉर्मूला है, इसको लागू करना इतना आसान कार्य नहीं है। इसको लागू करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है? देखो, मैं जो बात बोल रहा हूं यहाँ पे लाइव सेशन में, एक एक चीज जो है ये मैंने मेरे ऊपर अप्लाई कर रखी है और मैं वही बात बोल रहा हूं वहां पे। जब भी आप आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ेगा, जब भी आपकी निरंतरता टूटेगी, आप देखना आप चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपको गुस्सा आने लग जाएगा हर किसी के ऊपर, आप एक प्रकार से मनोरोगी हो जाओगे। आपको लगेगा मतलब हो क्या रहा है। लेकिन जिस दिन 10 दिन भी टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट रहा, उस दिन आपको लगेगा कि अब मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूं। आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहली चीज यही कह रहा हूं कि आपको टाइम मैनेजमेंट रखना, 8-8-8 का रूल्स बना दो जीवन में। फिर बीच में कोई 1-2 दिन काम आ जाता है तो डजंट मैटर, काम कर लो आराम से। उसके बाद वापस उसी नियम को फॉलो करो। कोशिश करो कि महीने में करीबन 20-25 दिन तक वो रूल्स फॉलो हो आपका। अब बात ये आती है इसको फॉलो करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आप अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पे रखो। तो मोबाइल फ्लाइट मोड पे रखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं रख पाते हो, अगर आपका अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो एक बात मेरी नोट कर लेना जिंदगी में, अगर आत्मनियंत्रण नहीं है, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, स्व नियंत्रण नहीं कर सकते, तो आपको कभी न कभी पर नियंत्रण अर्थात पराधीन रहना पड़ेगा। या तो स्वाधीन रहो या पराधीन रहो। स्वाधीन वो है जो आत्मनियंत्रण करता है, पराधीन वो है जो खुद पर नियंत्रण नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी और के रूल्स से नियमित होगा, संचालित होगा। तो आत्मनियंत्रण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहला काम कीजिए कि दिन में 8-10 घंटे 12 घंटे जितना हो सकता है ये हैबिट विकसित कीजिए। हर दिन आज शुरू कर दीजिए, कल से शुरू कर दीजिए। ये कल 5 घंटे मेरा फोन बंद रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे ट्राई कीजिए, कभी 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे। ऐसे नहीं हो कि एक दिन फोन बंद कर दिया, दूसरे दिन फिर दबा के यूज किया उसका वापस। तो फिर वापस वही बात कि हमारे यहाँ क्या ना, वैराग्य मशानिया वैराग जागता है। यहाँ जब कोई व्यक्ति मरता है तब ऐसे फील होता है कि बस दुनियादारी में कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ दो। 2 दिन तक ऐसे वैराग्य की भावना रहती है। तो ऐसा मशानिया वैराग नहीं होना चाहिए। ऐसे जब प्रण अगर कर लो तो फिर उसको नियमित रूप से बनाए रखना। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट के लिए दूसरी सबसे बड़ी जरूरी चीज है, वो है नकारात्मक रोंदू लोगों से, जो छिद्रान्वेषण होते हैं ना, जो हर समय गलती निकालते रहते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहें। ये लोग आपको सच मानिए बर्बाद कर देंगे। मेरे 1-2 साथी ऐसे थे जो हर समय पॉजिटिविटी रखते थे। मतलब मुझे उस समय इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी और मुझे कहते थे अरे खाली मत आती, तेरा वैसे ही हो जाएगा, तो तेरा जीके अच्छा ना तो उसमें कर लेगा। मतलब मेरे को इतना पॉजिटिव रखते थे कि मेरे अंदर से अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो नेगेटिव बात करते रहते हैं, रोते रहते हैं, हर समय रोते रहते हैं, रोने का मतलब आंसू नहीं बहाना, ऐसे मुंह बना के भर्ती तो आएगी नहीं, सरकार है स्थिर है, पता नहीं क्या होगा, सरकार निजीकरण करने जा रही है तो सरकारी वैकेंसीज नहीं आएगी।
इस टाइप के जो लोग हैं, ऐसे लोगों से भले ही आपकी कितनी भी अजीज क्यों नहीं हो, ऐसे लोगों से जितना हो सकता है उतनी जल्दी दूरी बना लीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही आपकी आधी से ज्यादा सफलता है। तो ऐसे चंद्रान्वेषक नकारात्मक रोंदू लोगों से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, और व्यक्ति जैसा सोचता है ना, एक न एक दिन वैसा हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से जितना हो सकता है उतना आप दूरी बना कर। मैं तो कहता हूँ, कोई कहता है सर मेरे घर में बहुत सुनाने वाले हैं, कोई कहता है सर मेरे मित्र ऐसे हैं जो बहुत सुनाते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, आप मस्त रहिए और आप मेरी बात को याद रखना, और बाकी लोगों को धीरे धीरे साइड में करते रहो। हम है ना, आपको इससे ज्यादा सकारात्मकता क्या चाहिए? मैं आपको कह रहा हूं, वैकेंसी आएगी, 2-3 वैकेंसी मिलेगी, आपको ढंग से मिलेगी। और मेरा इस YouTube चैनल के ऊपर एक मोटिवेशनल फोल्डर बना हुआ है, उसमें 7 मोटिवेशनल वीडियो है मेरे। आप जब भी कभी तनाव में आओ, मैं आपको सजेशन दूंगा, वो देखना। मैं कह रहा हूं, आपकी एक भी ऐसी समस्या नहीं होगी जिसका उस पर समाधान नहीं है। इसमें एक फोल्डर एग्जाम स्ट्रेटजी का भी है, जिसमें 12 एग्जाम स्ट्रेटजी रखी हुई है। आपको जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसको आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट 888 के फॉर्मूले को लागू करने के लिए मोबाइल फ्लाइट मोड पे। दूसरा, नकारात्मक रोंदू चंद्रान्वेषक लोगों से दूर रहो और हमेशा पॉजिटिव को अपने आसपास रखो। अगर ऐसे कोई लोग नहीं मिलते हैं तो अकेले ही रहो, क्योंकि अकेला जो होता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। भीड़ में तो हमेशा यूं कहिए कि भीड़ बन बनाए रास्ते पर चलती है, अकेला हमेशा अपना खुद का रास्ता बनाता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज टाइम मैनेजमेंट, अपना लक्ष्य हमेशा नजरों में रहना चाहिए। मेरी बात यह है कि लक्ष्य पर अटल कैसे रहे। आपका लक्ष्य रीट है, और अभी क्या हुआ, बीच में पटवारी आ गया है। अब बच्चों का ध्यान पूरा चला गया है उस पटवारी के ऊपर। रीट होगी कि नहीं होगी, लेकिन पटवारी जरूर होगी। अब सर तैयारी किसकी करें? बस अब देखिए, यहां पे मैं आपको एक अच्छे से सजेशन दूंगा। लक्ष्य रीट का ही रखना, और रीट की तैयारी करते जाओ। कॉमन पार्ट है वो अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर लगता है कि नवंबर तक अगर रीट की विज्ञप्ति नहीं आती तो मान के चलिए कि जनवरी में फिर एग्जाम होगा, और संभवतः फरवरी में भी नहीं होगा। तो आप फिर नवंबर के बाद 2-3-4 महीने बढ़िया तैयारी पटवारी की कर, और उसके बाद क्या होगा, फिर जैसे जैसे आप तैयारी करते आगे बढ़ते जाओगे, चीजें क्लियर होती हैं। तो ये ऐसे डिसीजन होते हैं जो व्यक्ति को खुद को लेने पड़ते हैं। किसी और के भरोसे मत रहो आप कि सर मैं किसकी तैयारी करूं। ये देखो, ऐसे ऐसे नहीं, इससे आप भी रोंदू टाइप हो जाओगे। डिसीजन हमेशा क्रूर होना चाहिए, एकदम निर्दयी, इसमें कोई दया की भावना नहीं होनी चाहिए। डिसीजन ले लो, उसको लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना।